नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा विदुर जी को उद्धव भक्त से राह में भेंट होना, विदुर जी का मैत्रेय ऋषिश्वर से यमुना के किनारे मिलना तथा जय विजय और कपिल देव अवतार की कथा। श्री कृष्ण जी और विदुर आदि का राजा दुर्योधन को राजा युधिष्ठिर का राज्य भाग बांट देने के लिए समझाना और दुर्योधन का किसी की बात न मानना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो बात तुमने हमसे पूछी थी इसी बात का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने शेषनाग को बतलाया, शेषनाग जी ने वात्स्यायन ऋषिश्वर को सुनाया, वात्स्यायन जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर को उपदेश किया, मैत्रेय जी ने विदुर से कहा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामिन, विदुर जी और मैत्रेय ऋषिश्वर से कहाँ भेंट हुई थी? उन दोनों ज्ञानी और परमेश्वर के परम भक्त के परस्पर मिलते समय बड़ा आनंद हुआ होगा, उनका हाल सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजे को अन्न समझकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को प्यारा समझा और दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों भाई पांडवों को लाह के कोट में टिकाकर आग लगवा दिया, भीमसेन के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनवा कर भेजा, अधर्म से जुआ खेलकर उनका राज्य व धन जीत लिया, द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री को राजसभा में नंगी करने के वास्ते दुशासन से उसका चीर खिंचवाया, युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को 13 वर्ष का वनवास दिया। श्री कृष्ण जी की कृपा से सब जगह उनके प्राण बचे और जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि फिर आए तब भी राजा दुर्योधन उनका हिस्सा नहीं देता था। इसलिए श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर आदि को धृतराष्ट्र ने बुला भेजा तो वह लोग कौरवों का झगड़ा मिटाने के लिए पंच होकर राजा दुर्योधन की सभा में गए। उस समय श्री कृष्ण जी महाराज भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारे बेटों और भाई के बेटों में कुछ भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुमको स्वर्ग को नहीं ले जा सकते और ना युधिष्ठिर आदि तुम्हें नरक से ढकेलेंगे। इसलिए तुमको उचित है कि संसारी व्यवहार झूठा समझकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के खाने व खर्च के वास्ते कुछ गांव उनको दे दो, इस बात में तुम्हारा यश होगा। राजा धृतराष्ट्र ने यह बात सुनकर उस पर कुछ ध्यान न दिया। जब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र की मति अधर्म पर देखी तब यथार्थ बात समझकर कहा कि हे भाई, तुम युधिष्ठिर आदि का हिस्सा दे डालो, क्योंकि वे साधु पुरुष हैं, किसी के साथ बैर नहीं रखते, सबको अपना मित्र जानते हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों भाइयों में ऐसी सामर्थ्य है कि यदि वे चाहें तो उनमें से एक ही मनुष्य 10 दिक्पालों को युद्ध में जीत सकता है। इसके सिवा वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी उनके सहायक हैं। तुम जो समझते हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान हैं, सो श्याम सुंदर के प्रमुख रहने से उनके किए कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म में तुम्हारा धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन श्री कृष्ण जी से
बैर रखता है, इसलिए उसके साथ प्रीति करने और उनकी बात मानने से तुम अपने वास्ते अच्छा ना समझोगे। युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का हिस्सा बांट दो। दुर्योधन से जो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, राज सिंहासन छीन लो। इसी में तुम्हारे कुल और परिवार का कल्याण है, नहीं तो श्री कृष्ण जी से बैर करने के कारण तुम्हारा कहीं पता न लगेगा। जब विदुर जी के समझाने पर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, तब दुर्योधन ने क्रोध करके आज्ञा दी कि विदुर को मेरे सभा से बाहर निकाल दो। या हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का पक्ष करता है। यद्यपि इसका पालन हम करते हैं, या सभा में हमारे बराबर बैठकर हमको ज्ञान सिखलाता है। दुर्योधन की यह बात आज्ञा सुनकर जब उनके सिपाहियों ने विदुर जी को सभा से निकालना चाहा और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ऐसा कहने से मना भी न किया, तब विदुर जी ने समझा कि कदाचित कोई मुझे सभा से बाँह पकड़ कर उठा देगा तो अधिक अपमान होगा, इसलिए अपने आप यहाँ से उठ जाना उचित है। वृंदावन बिहारी कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में अधर्म समाया है। अच्छी बात समझाना इनको बुरा मालूम होता है। ऐसा विचार कर विदुर जी वहाँ से उठकर द्वार पर चले आए। उन्होंने यह समझकर धनुष बाण आदि शस्त्र वहीं धर दिया कि शस्त्र समेत चले जाने से दुर्योधन को इस बात का संदेह होगा कि यह पांडवों की तरफ जा मिला। विदुर जी ने अपना वस्त्र भी उतार डाला, केवल एक लंगोटी बांधकर और चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से उत्तराखंड को तीर्थ यात्रा करने के वास्ते चले गए। शस्त्राधिक रख देने का दूसरा कारण यह था कि विदुर जी परम भक्त थे, होनहार जानते थे कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। मैंने उनके कुल में जन्म लिया है, इसलिए मुझे पहले से अपने सब शस्त्र रख देना चाहिए, जिसमें युद्ध ना करना पड़े। विदुर जी ने वर्ष भर तक भरतखंड की तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे पहुंचकर सब देवताओं का दर्शन किया और मैत्रेय ऋषीश्वर की कुटी के समीप बहुत दिनों तक टिके रहे। उन्हीं दिनों में महाभारत युद्ध हुआ, दुर्योधन आदि कौरव मारे गए। राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी की कृपा से राजगद्दी मिली। जब उद्धव भक्त श्याम सुंदर के वैकुंठ जाने के उपरांत द्वारिका से बदरिकाश्रम को जाते थे, तब राह में विदुर जी से भेंट हुई। दोनों परमेश्वर के परम भक्त आपस में गले मिले। विदुर जी उद्धव भक्त से दुर्योधन आदि के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने का हाल सुनकर पहले पछताए, फिर श्याम सुंदर की इच्छा समझकर उन्होंने संतोष किया।